सभी का केबीसी इंस्टीट्यूट में हार्दिक अभिनंदन। आप जैसे देख सकते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड पे एक वाई डायग्राम आया हुआ है माइक्रोवेव का, उसका वर्किंग प्रिंसिपल समझाया गया है, वो कैसे काम करता है और कौन कौन से इसमें कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी जो प्रॉपर कनेक्टिविटी एंड आल्सो उनकी जो टेस्टिंग भी दिखाई गई है हमारी, डायोड वगैरह को कैसे टेस्ट करते हैं, ट्रांसफार्मर को कैसे टेस्ट करते हैं और डायोड वगैरह को और कैपेसिटर्स और फ्यूज वगैरह। इसमें मेन 5 कंपोनेंट्स हैं। हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर जिसकी प्राइमरी 230 वोल्ट पे डिजाइन होती है, और जो सेकेंडरी है एक 5 वोल्ट की लो वोल्ट टेपिंग एंड एक हाई वोल्टेज 1500 वोल्ट एसी टेपिंग होती है, जिसमें हाई वोल्ट जो स्टार्टिंग है उसकी बॉडी से अटैच कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं इसको। और जो इसके जो सेकेंडरी का दूसरा पार्ट है वो फ्यूज के थ्रू कनेक्ट करके कैपेसिटर के एंड पे देते हैं, और कैपेसिटर का दूसरा एंड डायोड से कनेक्ट कर देते हैं, और उसके जो कैथोड है वो अर्थ कर देते हैं, और यहीं से कैपेसिटर और डायोड के जो पॉइंट से एक टेपिंग निकाल के हम मैग्नेटो में फिलामेंट को फीड कर देते हैं, और जो 5 वोल्ट की टेपिंग है लो वोल्ट, वो डायरेक्ट हम फिलामेंट को फीड करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हाई वोल्टेज 1500 वोल्ट रेक्टिफाई होने के बाद 4000 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट हो जाती है, जो हम फिलामेंट में प्रोड्यूस करती है, और जो हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स जनरेट होती है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है हमारी 2.54 गीगाहर्ट्ज होती है। तो उसमें क्या होता है कि जो फूड प्रोसेसिंग में इतनी हाई फ्रीक्वेंसी से उसके अंदर जो फ्रिक्शन होगा, तो उसमें क्या होता है बहुत हीट प्रोड्यूस होती है, जो फूड प्रोसेसिंग में काम है। तो जनरली यही एक हमारा बेसिक प्रिंसिपल है हमारा माइक्रोवेव जिस तरह से काम करती है। तो इसमें कुछ कंपोनेंट की टेस्टिंग हम कैसे करते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर यदि खराब हो जाता है तो उसकी कैसे टेस्टिंग करेंगे। तो उसमें क्या है कि जैसे प्राइमरी का एक रेजिस्टेंस होता है, एक सेकेंडरी का अपना एक रेजिस्टेंस होता है। तो जैसे प्राइमरी का रेजिस्टेंस हम मेजर करते हैं किसी मल्टीमीटर की हेल्प से, तो दैट शुड बी ऑलमोस्ट 1 ओम प्राइमरी रेजिस्टेंस। इस तरीके से जो सेकेंडरी का लो वोल्ट का है वो 0 वोल्ट की नियर अबाउट हमने इसमें दिखाया गया हो कहीं पे, तो 0 वोल्ट इसमें शो करेगा। एंड आल्सो जो सेकेंडरी की हाई वोल्टेज टेपिंग है उसकी जो रेजिस्टेंस है 102 ओम की नियर अबाउट होता है, ये उसे चेक करना। इसी तरीके से जो फ्यूज है हमारा, फ्यूज का भी एक रेजिस्टेंस है, तो वो 1 ओम एक सेकंड, फ्यूज रेजिस्टेंस 1 ओम, और कैपेसिटर भी मल्टीमीटर की हेल्प से चेक कर सकते हैं इसका कितना कैपेसिटेंस है, तो वो दैट शुड बी 1 माइक्रोफैराड 2100 वोल्ट हाई वोल्ट का कैपेसिटेंस होता है हमारा। और जो डायोड है इसका जो रेटिंग है हमारा 12 किलो वोल्ट 450 पीडीएम। तो इस डायोड को हम कैसे चेक करते हैं, मल्टीमीटर से चेक नहीं कर सकते प्रॉपर, इसकी जो प्रॉपर टेस्टिंग का एक तरीका दिखाया गया है। तो इसमें क्या करते हैं, 12 वोल्ट ऐसे हमें बैटरी लेते हैं, तो यूपीएस पे जनरली आप कनेक्ट करते हैं, तो उसमें एक डायोड को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं, तो इसकी जो कैथोड के ऊपर कितनी वोल्ट मिलती है हमारी, 8 एंड 12 वोल्ट की बिटवीन हमें इसकी वोल्टेज यहाँ से मिलती है। तो दैट मीन्स वो सही है, ये डायोड है। और इसी को हम रिवर्स डायरेक्शन में लगाते हैं, तो रिवर्स डायरेक्शन में क्या होता है कि इसकी जो मिली वोल्ट मानी चाहिए हमारी लेस देन 2 मिली वोल्ट आउटपुट, यदि इससे एक्सीड करती है 2 मिली वोल्ट से, तो दैट मींस इट इज रिक्वायर्ड टू बी रिप्लेस्ड बाय न्यू वन। तो ये डायोड की प्रॉपर टेस्टिंग हुई, तो मल्टीमीटर से नहीं टेस्ट कर सकते इसको। तो इसमें फिजिकली जो इसके पार्ट्स होते हैं वो भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं इसमें। तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं, जैसे एक मैग्नेट्रोन है, ट्रांसफार्मर है, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, एंड ये इसका फ्यूज होता है, इसके अंदर इसके क्लैंप से फिट कर देते हैं इसको। और सेकंड इसका जो कंडेंसर है हाई वोल्ट का, और ये डायोड है जो इसकी बॉडी से अटैच कर सकते हैं, इसके एनोड यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, कैथोड दिस वन है। तो इसमें क्या होता है कि प्राइमरी है ये हमारी दिस वन प्राइमरी, और जो सेकेंडरी की लो वोल्टेज टेपिंग होती है दिस वन, ये हम डायरेक्ट इसके फिलामेंट को मैग्नेटो फिलामेंट को फीड करते हैं, और यहीं से जो हाई वोल्ट की टेपिंग है ये फ्यूज के द्वारा कैपेसिटर पे कनेक्ट हो जाता है, और कैपेसिटर का दूसरा एंड हमारा फिलामेंट को भी कनेक्ट कर देते हैं इसको। तो ये कंप्लीट फिजिकली इसकी वायरिंग डायग्राम हो जाता है।
वैसे आपको ये कंप्लीट वायरिंग क्लियर होना चाहिए। और इसमें बहुत सारे और पार्ट्स हैं हमारे, जैसे इसके अंदर कुछ माइक्रो स्विच है, 3 माइक्रो स्विच हैं, और इसके अंदर कुछ रिले है पीसीबी, इसको माइक्रो पीसीबी भी रिपेयर करना हम सिखाते हैं। हाँ, तो इसके अंदर कुछ पार्ट्स है, जैसे 2-3 रिले हैं हमारे, एक छोटे रिले है, 2 बड़े रिले हैं, एक ट्रांसफार्मर है इसके अंदर, माइक्रो कंट्रोलर आईसी है इसके अंदर। तो इसमें और इसके एक फ्रंट पैनल होता है हमारा इसका, जिसमें फेदर टच जो स्विचेज होते हैं, फेदर टच होते हैं जनरली। तो ये जनरली खराब होते नहीं है, मगर इसमें क्या होता है, यदि प्रॉब्लम आ जाती है तो इसमें एक पीछे एक बैक साइड में से एक रिबन होता है, तो इसको निकाल के इसको क्लीन कर देते हैं, इससे जो कार्बन खत्म हो जाता है तो ये फिर वर्किंग कंडीशन आ जाते हैं। तो इसमें कुछ और इतना नहीं, इसका एक अंदर पार्ट है, इसके कैविटी हमारे इसके अंदर एक स्विंग मोटर लगी होती है, ये प्लेट होती है जो मूवमेंट के लिए लगी रहती है, फ्रीली मूव करती है, ताकि यूनिफॉर्मली हमारा जो फूड प्रोसेसिंग यूनिफॉर्मली होता है। और इसके अंदर कुछ कंपोनेंट जैसे हीटर है, थर्मोस्टेट है कट ऑफ प्रोटेक्शन के लिए, ताकि जब टेम्परेचर एक्सीड करते हैं कट ऑफ कर देता है। एक इसमें इनपुट पे फ्यूज है, दिस वन यू कैन सी हियर, दिस इज द इनपुट फ्यूज। और ये न्यूट्रल से कनेक्टेड है हमारा थर्मोस्टेट, और न्यूट्रल हमारा फिर इसकी पीसीबी में चला जाता है। तो जनरली क्या होता है कि जो वायरिंग डायग्राम इसकी हम बच्चों को सिखाते हैं कैसे कैसे कहाँ कनेक्शन से, यदि पूरा डिस्कनेक्ट भी हो जाता है ये, तो बच्चे सर्किट की हेल्प से अपना आप कनेक्ट कर सकते हैं इसमें। तो बहुत इजी वे में इनकी टेस्टिंग है और इनका सर्किट डायग्राम सब कुछ हम इसमें सिखा देते हैं। तो इसके अलावा और सर बताओ। तो A to Z आप लोगों ने देखा है सर, प्रैक्टिकल यहाँ पे सिखाते हैं। अच्छा सर, एक बार आप बताइए, आप इन्वर्टर भी प्रॉपर सिखाते हैं? हाँ, पीसीबी रिपेयरिंग और इन्वर्टर का डायग्राम के साथ। बिल्कुल, ये देखिए सर, यहाँ पे प्रॉपर रिपेयरिंग चलता है इन्वर्टर का। जैसे एक बोर्ड है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड है, इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर है, और इसके अंदर कुछ हमारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे हमारे मॉसफेट्स है, रिले है, बड़ा छोटा कुछ आप रिपेयरिंग सिखाते हैं सर डायग्राम तो के साथ? इसमें सब कुछ इसका सर्किट डायग्राम एंड फिजिकली जितने कंपोनेंट्स हैं उनकी टेस्टिंग वगैरह सिखाते हैं। जितने भी डिफरेंट टाइप के एसएमटी कंपोनेंट है, साइन वेव, माइक्रोवेव, माइक्रोटेक का ले लो आप, ल्यूमिनेस का ले लो, कोई सा भी ले लो आप, सबका सेम ही प्रिंसिपल होता है, कैसे भी काम कर लो आप उसमें। तो पर उसके लिए आपको क्या है ना, इसकी थ्योरी वगैरह पूरा सर्किट डायग्राम क्लियर होना चाहिए। वो हम सब कुछ यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं, सब कुछ थ्योरी वगैरह भी और प्रैक्टिकल भी सिखाते हैं। एंड आल्सो उसके अपने ये क्या नाम है, वो ब्रांड जो इसका हमारा ये वाला इनके बारे में इसमें निकाल ट्रेनिंग दी जाती है हमारे। इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स, जैसे के अंदर इसके बूस्टर पंप है, हमारी यूवी लैंप है, इसके अंदर कार्बन है, सेडिमेंट फिल्टर है, और इसके जो ये हमारे कुछ एक मिनरल्स कार्टेज होता है, तो इनकी प्रॉपर कनेक्शन कैसे की जाते हैं। इसका टैंक होता है, इसके अंदर कुछ इसके एसवी वगैरह जो एडेप्टर्स वगैरह होते हैं, तो प्रॉपर इनकी जो एक आइडेंटिफिकेशन एंड इसकी कनेक्टिविटी, इसकी कैसे काम करता है, इसके पीएच वैल्यू, टीडीएस वगैरह कैसे सेट करते हैं, वो सब चीज़ें हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, तो अगली नेक्स्ट वीडियो में सर की तरफ से जाएगा, बोर्ड रिपेयर करते हुए, प्रॉपर गाइड करते हुए आपको सर गाइड करेंगे। यहाँ P to Z इन्वर्टर का हम वीडियो बनाएंगे। तो ये सारा चीज़ें आपको अगर ज्वाइन करना है, माइक्रोवेव रिपेयरिंग कोर्स हो गया, इन्वर्टर रिपेयरिंग कोर्स हो गया, RO हो गया, तो आप आइए, प्रैक्टिकली डायग्राम के साथ आप सर के साथ सीखिए। काफ़ी सारे क्लाइंट के भी इन्वर्टर आते हैं, माइक्रोवेव आते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।